हर हर महादेव। मेरे भारतवासियों, अखंड सिंधु सनातन की जय हो। और जिस तरीके से यह दौर चल रहा है युद्ध का, और अब वही बचेगा जो हरि शरण में होगा। और हरि शरण में रहो, जितना नाम लिया जाए उतना ही कम है। और कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि डॉक्टर इस टाइम सारे फेल हो रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को अपने ऊपर विश्वास नहीं है और खुद मशीनों के आधार पे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोरोना काल में जो लोग मरे, शरीर मरा, मन की मन में रह गई उन व्यक्तियों के, और आत्मा नहीं मरी। अब आत्माएं हम लोगों से ही बदला लेंगी। और मेरे भारतवासियों, ये महाघोर कलयुग चल रहा है इस टाइम। आपको मैं आगे का हिसाब बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना। हम 5-6 हज़ार की ऑक्सीजन लगा सकते हैं। अब 5-6 हज़ार की ऑक्सीजन लगा रहे। ऑक्सीजन क्या है? एक भाप होती है। तो आप कुछ ना करो, आप सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी, जब भी कभी घबराहट हो, जैसे तरंगे उड़ रही है बमबारी की, है ना, और उसकी वजह से आपको कुछ नहीं करना। जब भी घबराहट हो, घबराओ ना। सबसे पहले अपने मन से मत चलो, दिमाग का यूज़ करो। और आपको क्या करना है, एक गिलास गर्म पानी करके और एक नींबू उसमें ज़रूर निचोड़ो, हल्का सा नमक डालो उसमें। और नमक डालने के बाद पानी हल्का तेज़ होना चाहिए और एक एक घूंट करके उसे पीते रहो। क्योंकि क्या है कि हम जीने के तरीके भूल चुके हैं। क्योंकि आगे आगे अब लोगों को क्या होगा कि घबराहट होगी, इतने हिस्से में सीनों में भारीपन होगा, कंधों में भारीपन होगा, और भूख तो लगेगी मगर वो खाना भी खाया नहीं जाएगा। हाथ पैरों में जकड़न सी रहेगी और आलस करना नहीं है आपको। सबसे बड़ा शत्रु हमारा जो है वो आलस है। और आपको कुछ नहीं, घबराना नहीं है। जो हमारे जो सीधे हाथ के वो जो होता है, इस टाइम वो बचेगा जिसको योग क्रिया, श्वास क्रिया आती है। वो श्वास से ही जीवन आपको मिलेगा। सीधे हाथ की तरफ, और सीधे हाथ की तरफ आपको कुछ नहीं करना। सीधे हाथ में सूर्य नाड़ी होती है और उल्टे हाथ में चंद्र नाड़ी होती है। और आपको सीधे हाथ की नाड़ी से श्वास को गहरा भरना है। गहरा भरने के बाद फिर उसे रोकना है और दूसरे छिद्र से छोड़ दो। जैसे उल्टा हाथ हमारा चंद्र नाड़ी है और सीधे हाथ में सूर्य नाड़ी है, और उन दोनों के बीच बनती है सरस्वती, है ना, यानी कि गंगा जमुना सरस्वती। और फिर उसके बाद में हमें क्या करना कि, और ज़्यादा कुछ ना करो, जब भी घबराहट हो गहरा सांस दोनों छिद्रों से भरो। भरने के बाद और उसे थोड़ा रोको, घुटन हो, मुंह से छोड़ दो। कम से 5-6 दफ़े करना है इसको। अच्छा, इस क्रिया को आप करोगे तो आपके हृदय में जो रक्त संचार, जो हृदय पंपिंग करता है, तो रक्त संचार को भेजता है, पंपिंग करने में रक्त संचार को भेजता हैगा और पूरे शरीर के अंदर। और उसके धीमे होने से, हृदय की पंपिंग धीमे होने से तो घुटन सी होती है हमें। तो उसमें क्या है कि खून जब गाढ़ा होगा तो वहाँ पर हृदय भी आराम से चलेगा। और आपको क्या करना है, सबसे पहले खून को पतला नींबू पानी गरम करके और हल्का सा नमक डाल के उसको पियो।
उसके बाद में अपना क्या है कि 5 मिनट में करिश्मा देखना, 5 मिनट में आपका जो श्वास है वो सही चलेगा। तो घबराना नहीं है, पेट को अपना ठीक रखो बस। नींबू पानी पीने से पेट भी सही रहेगा। और मेरे भाइयों, श्वास क्रिया जितना करते रहोगे उतना सही है। और बिस्तर से देर से ना उठो, है ना। तो आपको मैं यही सूचना देना चाह रहा। और आपको कुछ भी हो, अगर मेरी बातें सही लगती है तो इसमें अपनी विचारधारा कमेंट में ज़रूर लिखो, और ताकि मैं और इसमें वीडियो बना सकूं। और वैसे तो खैर मैं लाइक का और वो ज़्यादा वो नहीं करता, मुझे कोई प्रचार नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ राह दिखानी है अपने भारतवासियों को। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो अखंड, सिंधु सनातन भारतीयों की जय हो।